हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को इग्नू द्वारा आयोजित एग्ज़ाम जून 2025 के तहत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं। आज मैं आप लोगों को MPS 3 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। MPS 3 में आपको पढ़ना क्या है? MPS 3 में आपको पढ़ना है भारत, लोकतंत्र और विकास। भारत, लोकतंत्र और विकास पढ़ना है। थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूं कि ये MPS 3 जो है ये 8 क्रेडिट का पेपर है, और जो भी 8 क्रेडिट का पेपर होता है उसका एग्जामिनेशन का जो समय होता है वो 3 घंटा का होता है। एग्जामिनेशन का समय 3 घंटा होता है, और उसके बाद 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपको पासिंग के लिए 40 नंबर लाना है, असाइनमेंट का नंबर छोड़कर। इसमें 100 में आपको 40 नंबर पासिंग के लिए लाना है, तभी आपका असाइनमेंट का नंबर इसमें काउंट होगा, अदरवाइज नॉट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद प्रश्नों की संख्या इसमें 5 होगी। ग्रुप है, ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, दोनों ग्रुप को टच करना है। ग्रुप ए से 2 या 3 क्वेश्चन बनाइए, ग्रुप बी से 3 या 2 क्वेश्चन बनाइए। दोनों ग्रुप को टच करना है, ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों को टच करके 5 प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है। फिर उसके बाद आपको वर्ड लिमिटेशन है, 500 वर्ड में आपको प्रश्न का उत्तर देना है। बड़े जो प्रश्न होंगे वो 500, छोटे प्रश्न को 250 वर्ड में लिखना है। जो बुकलेट आपको मिलेगा, कॉपी मिलेगा स्टडी सेंटर में, जहाँ पर आपका सेंटर होगा, एग्जाम सेंटर, एक्स्ट्रा कॉपी नहीं लेंगे। ठीक है। वर्ड लिमिटेशन है, वर्ड लिमिटेशन का पालन जरूर करेंगे। एक प्रश्न का उत्तर 3 से 4 पेज के अलावा नहीं लिखेंगे। ठीक है। अब कॉपी पेन निकालिए और नोट कीजिए कि कौन कौन से MPS 3 में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसको पढ़ लिया जाए, ताकि परीक्षा में इससे प्रश्न जरूर आए। पहला जो प्रश्न है, 1947 और 67 के दौरान, 1947 और 67 के दौरान भारत में राजनीतिक और आर्थिक लोकतंत्र के विकास की चर्चा कीजिए। फिर मैं आपको प्रश्न को दोहराता हूँ कि 1947 और 67 के दौरान भारत में राजनीतिक और आर्थिक लोकतंत्र के विकास की चर्चा कीजिए। ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। बदलते विश्व में विकास की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। बदलते विश्व में विकास की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान सामाजिक रूपांतरण से किस प्रकार संबंधित है? चर्चा कीजिए। भारतीय संविधान सामाजिक रूपांतरण से किस प्रकार संबंधित है? चर्चा कीजिए। ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। भारत में क्षेत्रीय असंतुलन संबंधी विभिन्न परिप्रेक्ष्यों का परीक्षण कीजिए। भारत में क्षेत्रीय असंतुलन संबंधी विभिन्न परिप्रेक्ष्यों का परीक्षण कीजिए। ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर चलता है। जाति और वर्ग में संबंध की चर्चा कीजिए। जाति और वर्ग में संबंध की चर्चा कीजिए। जाति और वर्ग असमानताएं विकास को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? फिर मैं वो प्रश्न को दोहराता हूं कि जाति और वर्ग में संबंध की चर्चा कीजिए। जाति और वर्ग असमानताएं विकास को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। भारत में प्रवसन की प्रकृति और विशेषताओं की चर्चा कीजिए। भारत में प्रवसन की प्रवृत्ति और विशेषताओं की चर्चा कीजिए। ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है। भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की विशेषताओं की चर्चा कीजिए या व्याख्या कीजिए। ठीक है। या इसको क्वेश्चन इस तरह से भी कर सकता है कि इसमें गरीबी की जगह निर्धनता कर देगा, तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न है। उन कारकों का विश्लेषण कीजिए जिसके कारण भारत में धार्मिक राजनीति का उदय हुआ। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूँ। उन कारकों का विश्लेषण कीजिए जिनके कारण भारत में धार्मिक राजनीति का उदय हुआ। ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। भारत में पुलिस के कार्यों और विशेषताओं की संक्षेप में व्याख्या कीजिए।
भारत में पुलिस के कार्यों और विशेषताओं की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र के उद्भव और विकास पर एक निबंध लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखा गया है कि प्रत्येक वर्ष प्रश्न ये जरूर आते हैं। भारत में लोकतंत्र के उद्भव और विकास पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में संघवाद की कार्यप्रणाली की चर्चा कीजिए। भारत में संघवाद की कार्यप्रणाली की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में व्यापार नीति की प्रकृति की चर्चा कीजिए। भारत में व्यापार नीति की प्रकृति की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राजनीतिक सहभागिता की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। भारत में राजनीतिक सहभागिता की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, व्याख्या की। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आइए नेक्स्ट है, भारत में न्यायपालिका व्यवस्था से आपका क्या तात्पर्य है। भारत में न्यायपालिका व्यवस्था से आपका क्या तात्पर्य है, उस पर एक टिप्पणी लिखें। या इस तरह से भी क्वेश्चन कर सकता है कि भारत में न्यायपालिका पर एक टिप्पणी करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक लोकतंत्र और प्रेस की भूमिका का आलोचनात्मक वर्णन करें। आधुनिक लोकतंत्र और प्रेस की आलोचनात्मक व्याख्या करें या तुलना करें। ठीक, नेक्स्ट है, आंतरिक प्रवसन के कारणों का वर्णन करें। आंतरिक प्रवसन के कारणों का वर्णन कीजिए। मैं 15-16 प्रश्न दिया है और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि परीक्षा में इससे प्रश्न जरूर आएंगे। एक चीज़ मैं बता दूं, इसका सारा उत्तर, जितना भी मैंने प्रश्न आप लोगों को दिया है, सारा उत्तर मेरे YouTube चैनल पे उपलब्ध है। वहाँ जाकर कहानी की जैसा आप सुने, देखें, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।